इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं और ये एक्चुअल में मस्त है। हिंदुस्तानी नारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम सरोज है, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और तो कुछ एक्स्ट्रा अपना पैसे बनाना चाहती है और पैसे बनाने के चक्कर में हेलो जी कर जाती है। खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है, चाहे वो कैसी भी हो, है ना। सब लोग उसको एंजॉय करते हैं और सबकी चाहत होती है, किसकी नहीं होती। कोई पर्दे के पीछे देखता है, कोई पर्दे के सामने देखता है। ओपनली बात नहीं कर पाते। जिस दिन हमारी सोसाइटी में इन सब बातों के बारे में ओपनली बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये इतना बड़ा इशू रह नहीं जाएगा। और इतना जो अट्रैक्ट होती है ऑडियंस, क्योंकि छुप छुप के सबको करना पसंद है। अभी तक तो मैंने ऐसा किया नहीं है, बट मुझे लगता है ट्रेनिंग कर करके आप बाकियों से पूछेंगे तो हम बीच में हम लोग ट्रेन मतलब वो कर करके और आवाज़ें निकाल निकाल के हम लोग इतने से प्रो हो गए थे। तो मैंने कहा तुम लोग रेडी हो फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। थैंक यू। हेलो जी। थैंक यू। हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत खुश भी हैं, एक्साइटेड भी हैं आज सीरीज़ के लिए। आज सीरीज़ रिलीज़ हो गई है, देखिए आप वोल्ट बालाजी पे आज से ही। हम इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं और ये एक्चुअल में मस्त हैं। तो जब आप हेलो जी देखेंगे आपको समझ में आएगा ये मस्त हैं और क्यों मस्त है। मेरा जो किरदार है वो एक प्राची का किरदार है। बहुत ही सिंपल लड़की है। आई थिंक हर लड़की रिलेट कर पाएगी। एक छोटे शहर से बिलोंग करती है और उसकी पूरी दुनिया उसका बॉयफ्रेंड है, उसका प्यार है। वो कैसे भी बस अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है और अपने प्यार के चलते वो क्या कर बैठती है। अपने अपने प्यार के चलते वो इतनी इनसिक्योर हो जाती है, जेलस हो जाती है कि वो एक पीएसओ बनने के लिए भी रेडी है, फ़ोन सेक्स ऑपरेटर। और क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर और जेलस फील करती है इसीलिए। और ये बताया गया है कि जब आप प्यार में होते हैं तो आपको स्पेशली लड़कियों को नहीं समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आई थिंक ये शो देखने के बाद लड़कियां रिलेट तो डेफिनेटली करेंगी प्राची से, लेकिन उनको ये भी समझ में आएगा कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर देखिए समझने के लिए कि प्यार में आपको क्या नहीं करना चाहिए। छोटा शहर एक मतलब हम ऐसा बोलते हैं, आज एक बहुत ही बड़ा वर्ड हो गया छोटा शहर। लेकिन छोटा शहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम बहुत ही स्पेशली हेलो जी में हम बहुत ही नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहे हैं इस टाइम। जैसे आप फील करते हैं वैसे ही हम भी फील करते हैं। हमने उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात किया है जो रोज़ लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं। तो आपको देखने के बाद समझ में आएगा, अरे यार ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, तभी तो आप रिलेट करेंगे। इसीलिए छोटे शहर की बात की जाती है। जिप्सी सोल, शी इज अ जिप्सी सोल। हाँ, मैं हूँ वैसे रियल लाइफ में जिप्सी सोल जैसी, लेकिन कैरेक्टर्स में बहुत अलग अलग प्ले करती हूँ। कैरेक्टर में मैंने साड़ी वाड़ी पहनी है और मैं बहुत ही घरेलू एक हिंदुस्तानी नारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम सरोज है, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और तो कुछ एक्स्ट्रा अपना पैसे बनाना चाहती है और पैसे बनाने के चक्कर में हेलो जी कर जाती है। हेलो जी में उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो वो एक पीएसओ बनती है और फ़ोन सेक्स ऑपरेटर, और कैसे वो बहुत सारे पैसे कमाती है उससे और गड्डियाँ आती हैं तो है ना एक सीन। तो क्योंकि पार्लर में इतना कमाई होता नहीं है तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए उसके स्ट्रगल, उसके डे टू डे लाइफ में वो किस तरह से अपना अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती है, स्ट्रगल करती है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो यही सब दिखाया है। उसके रिलेशनशिप, उसके हस्बैंड के साथ जो दूर रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स दिखाए हैं उसके। तो इसमें बहुत कुछ है, उसमें इमोशंस, कॉमेडी, ड्रामा एंड हेलो जी है, हेलो जी बहुत सारा। जो आप कह रहे थे कि छोटे शहरों वाली बात जो बोल रहे थे, मुझे पर्सनली उसमें ऐसा लगता है कि हमारे ना देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी कल्चर्स हैं, और तो छोटे शहर की जितनी कहानियाँ हैं ना, वो उतनी ज़्यादा एक्सप्लोर अभी तक हुई भी नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने को लिए। छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे प्योर आपको इमोशंस मिलते हैं, प्योर कैरेक्टर्स मिलते हैं जो करप्ट नहीं होते। हम लोग तो साला शहर में आके करप्ट हो चुके हैं। तो वो जो प्योरिटी है ना, वो सब, और सब उससे ना रिलेट करते हैं, क्योंकि मास ऑडियंस हमारी अभी भी उधर ही है, क्योंकि बहुत सारे 60-70% लोग रूरल एरियाज़ में ही रहते हैं। तो मास ऑडियंस भी वही है। उनकी कहानी जब उनको लगता है तो वो रिलेट करते हैं, तो उनको और ज़्यादा मज़ा आता है।
तो मुझे लगता है उसमें इसमें भी उनको ये सब बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग किरदार की ऐसी ऐसी जर्नी है, वो कैसे उठ के हेलो जी ज्वाइन करती हैं, क्या उन पे इतना स्ट्रेस आ जाता है, कितनी मजबूरियां हैं, तो वो सब इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। भाई सुंदरता सभी को अच्छी लगती है। आप खुल के क्वेश्चन आप खुल के क्वेश्चन कर हम खुल सकते के हैं। जवाब देंगे। पूछिए पूछिए। नहीं, मुझे लगता है यार खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है, चाहे वो कैसी भी हो, है ना। सब लोग उसको एंजॉय करते हैं और सबकी चाहत होती है, किसी की नहीं होती। कोई पर्दे के पीछे देखता है, कोई पर्दे के सामने देखता है। तो इसलिए ये चीज़ इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा बिकती है, क्योंकि चाहे सोसाइटी में कैसा भी हो, हमें लगता है कि लोग सुंदरता को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये कड़वा सच है। देखिए, ये सब चीज़ें इसलिए ये सब दिखाई जाती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि हम ओपनली बात नहीं कर पाते। जिस दिन हमारी सोसाइटी में इन सब बातों के बारे में ओपनली बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये इतना बड़ा इशू रह नहीं जाएगा और इतना जो अट्रैक्ट होती है ऑडियंस, क्योंकि छुप छुप के सबको करना पसंद है, तो वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा और हर चीज़ में आपको बदलाव अपने आप दिख जाएगा। वो इसीलिए ऐसे दिखाया जाता है। इस बात का तो जवाब ऐसे कह रहे हो जैसे रोज मैं यही करती हूँ। वेल मुझे अभी तक नहीं, मुझे पता नहीं है। शो में तो किया पर दूसरी तरफ लाइन पे कोई था नहीं ना। आई नो। तो अभी तक तो मैंने ऐसा किया नहीं है, बट मुझे लगता है ट्रेनिंग कर करके आप बाकियों से पूछेंगे तो हम बीच में हम लोग ट्रेन मतलब वो कर करके और आवाज़ें निकाल के हम लोग इतने से प्रो हो गए थे। तो मैंने कहा तुम लोग रेडी हो फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट, लाइक काफ़ी लोग मतलब दे आर प्रो कर सकते हैं। और आई थिंक मैं डेफिनेटली इस बात पे कुछ कहना चाहूँगी। हाँ, कुछ लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं क्योंकि हेजिटेट होते हैं जब कोई सामने बैठा होता है। फ़ोन पे आपको पता है कि कोई है लेकिन आपके सामने नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। आप जो बातें सामने नहीं कर पाते हो आप फ़ोन पे बोल देते हो। यूजुअली ऐसा लोगों के साथ होता है क्योंकि वो एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे से आता है ना। सो ऐसा बहुत होता है। हाँ, वही वाली बात है भाई, चैट पे कहना ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा सामने कहना। मुश्किल लगता है। तो कुछ बातें हम होती है ना, ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, आप किसी को कहना तो चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, तो वो एक इजी वे है, आप कह सकते हो। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। नहीं, मैंने नहीं किया यार, मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं। पहली बार आप 3 लोगों को, ऐसे लोगों को मिल रहे हो जिन्होंने सच में कभी डेटिंग ऐप यूज़ नहीं किया है। तो टिंडर किया होगा। आई स्वेयर नहीं किया है, नहीं किया, अब तक नहीं किया। बट हाँ, मेरे दोस्तों ने कभी मेरी प्रोफाइल बनाई ज़रूर थी लेकिन यूज़ नहीं करा। नहीं, मेरी तो प्रोफाइल ही नहीं बनी, बट अगर इंटरेस्टिंग है देन आई थिंक आई कैन जॉइन। बट अभी तक मैं नहीं हूँ। किस अच्छा, हेलो जी। वेल ऐसा प्रैंक आपको क्या लगता है? अभी तक नहीं, हेलो जी जैसा प्रैंक हर किसी ने कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा। आपने किया? मतलब इस तरीके से नहीं किया, बट फ़ोन पे प्रैंक्स तो बहुत किए। तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। कि हेलो जी देखना आज 1 फरवरी रात 8 बजे से प्लीज़। ऑल बालाजी पे हाँ, क्योंकि यहाँ की सभी लाइन मस्त है। थैंक यू सो मच।